सीताराम, हर हर महादेव। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं, देखने आए हैं तो डेफ़िनेटली आपने मेरा रील देखा होगा जिसमें कि मैंने आपको ये बताया है कि मैं महादेव के जो 5 रूप हैं, जो बहुत ज़्यादा कारगर हैं, उनकी एनर्जीज़ को आप अपनी कुंडली और वास्तु में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सावन का महीना है, महादेव के नाम के बिना ये अधूरा है। और महादेव का नाम ही क्यों लिया जाता है, महादेव पे जल क्यों किया जाता है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी अगर आप जाके मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। हालाँकि इस वीडियो में मैं जो 5 स्वरूप के बारे में बताऊँगा, इसको ध्यान से समझना, बहुत कारगर है। और मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको सच में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो इसमें सीताराम और हर हर महादेव लिख कर इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि ये महादेव का काम है और महादेव के पंचाक्षरी मंत्र की एनर्जी अगर किसी का भला कर सकती है तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, महादेव के 5 स्वरूपों का वर्णन है हमारे ग्रंथों में। अब ये 5 स्वरूप कोई महादेव के फेस नहीं है, मतलब उनके कोई, आप कहते हैं जैसे हमारे इंसानों के चेहरे होते हैं, ऐसा चेहरा नहीं है, उनके स्वरूप है, उनके रूप हैं। और ये रूप एक्चुअल में ब्रह्मांड की 5 कार्य शक्ति हैं जो महादेव में समाहित है। और जिनका अगर आप प्रयोग करते हैं अपनी कुंडली, अपने वास्तु के अनुसार, तो आप सच में अपने जीवन में ना बहुत अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे। कोई भी दोष है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, उसको कंट्रोल कर पाएंगे। बट इतना है कि इसके मंत्र को जागृत करना पड़ेगा, जो एक विशेष विधि के अनुसार होता है। ये विधि आपको आपका जो ज्योतिषाचार्य है वो भी बता सकते हैं, आपके गुरु हैं वो भी बता सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे कुंडली दिखा के भी अपना ये जो स्वरूप है, ये जो उपाय है, ये आप ले सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, महादेव का ना 5 स्वरूप में से सबसे पहले है सत्योजात। अब ये जो स्वरूप है ना, ये न मतलब न म शिवाय, तो न जो अक्षर है ना, उससे कनेक्टेड है। अब इस स्वरूप का जो सबसे बड़ा कार्य है ना, वो है क्रिएशन का कार्य, मतलब सृष्टि। आप रचना करते हो, बनाते हो, पैदा करते हो। यानी कि इसके पास इतनी ताकत है कि जो चीज आपने सोची, कल्पना की, या आप कुछ करना चाहते हो, तो उसकी जो पावर है ना, यही स्वरूप दे सकता है। अब कुंडली में कैसे यूज करना है, कुंडली में ना ये जो स्वरूप है ना, वो आपके 2, 6 और 10 राशि के भाव से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर आपकी कुंडली में जहां पे भी ये 2, 6 और 10 लिखा है ना, वो भाव कनेक्टेड हो जाएगा, यही सत्योजात से। तो अगर आप इन्हीं रूप का, मतलब महादेव के इन रूप का अगर मंत्र, उनकी पूजा अर्चना है ना, उनके अनुसार करना शुरू कर देते हो, मतलब उस रूप की आप पूजा करना शुरू कर देते हो, तो आपके ये जो राशियों के भाव है ना, इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि इससे आप कुछ भी हासिल कर पाओगे। और अगर आपको इनकी पावर को अपने घर में यूज करना है, मतलब वास्तु का कोई प्रॉब्लम है और वास्तु की चीजों को कंट्रोल करना है, तो याद रखिएगा, यही स्वरूप महादेव का आपकी पश्चिम दिशा के पावर को कंट्रोल कर पाएगा, नेगेटिव पावर को, और बूस्ट कर पाएगा आपकी पॉजिटिव पावर। तो इसलिए आप इस स्वरूप का मंत्र, इस स्वरूप की पूजा अर्चना आप करना शुरू कर दीजिए, आपको फायदा दिख जाएगा। अब दूसरा है नाम। म मतलब वामदेव। वामदेव प्रभु का वो स्वरूप है जो जल तत्व से कनेक्ट है। और जल तत्व का मतलब आप समझ लीजिए, आपकी कुंडली का चौथा, 8वां और 12वीं राशि का जो भी भाव है ना, उससे अगर आपको पॉजिटिवनेस लेना है, तो प्रभु के इस स्वरूप का आप स्मरण करना शुरू कर दीजिए, आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। ये जो स्वरूप है, इसकी जो ताकत है ना, वो है पालन, प्रिजर्वेशन। मतलब आप किसी चीज को पैदा तो कर देते हो, बट उसका भरण पोषण पालन कौन करेगा? यही स्वरूप करेगा। और अगर वास्तु में अगर इस स्वरूप को नॉर्थ की दिशा में जागृत कर दिया जाए, या उनकी ऊर्जा को वहां पे स्थापित कर दिया जाए, उनकी पूजा अर्चना कर दी जाए, तो आप देखना पैसे का फ्लो जो है ना, वो ऐसा बढ़ेगा कि आप कर्जे में हैं तो कर्जे से निकलना शुरू कर देंगे। बट याद रखिएगा, आप ये ना सोचें कि एक ही रात में आप सारा कर्जा हटा लेंगे। समय लगेगा, बट डेफिनेटली इसकी ऊर्जा आपके साथ सपोर्टिव होके आपको उस कर्जे से, उस पैसे की दिक्कत से भी निकाल देगा। अब तीसरा है नमः शी मतलब अघोर रूप। महादेव का अघोर रूप ना डिस्ट्रक्शन, मतलब अग्नि तत्व से कनेक्ट है। अब अग्नि तत्व का मतलब जहां पे भी आपका 1, 5 और 9 राशि का भाव आ गया,
उस भाव से अगर पावर लेनी है तो महादेव का यही अघोर रूप आपको पूजा अर्चना, उनकी स्तुति करनी है, उनकी एनर्जीज को स्थापित करना है। और अगर वास्तु में देखें तो दक्षिण दिशा, मतलब किसी किसी का होता है ना घर का कि दक्षिण दिशा में प्रॉब्लम है, कि साउथ में दोनों चीज, मतलब साउथ भी आ गया, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट दोनों आ गए, क्योंकि साउथ आ गया उसमें, तो उसकी एनर्जीज को अगर कंट्रोल करना है तो आप इनकी ऊर्जा को स्थापित करना शुरू करें, आप इनकी पूजा अर्चना शुरू करें। बट याद रखें, अपने गुरु, अपने ज्योतिष आचार्य के अंडर ही आप इस चीजें करें, खुद से ना करें, क्योंकि खुद से बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होती। तो ये जो पावर है ना अघोर रूप की, ये पावर आपको ना हमेशा के लिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि इसको यूज करने ही करनी है, क्योंकि संहार है, डिस्ट्रक्शन है। तो अगर आपने इसको सही रूप से यूज किया तो आप किसी भी नेगेटिव पावर को, जैसे इविल आई स्पेल, काला जादू, उसका भी संहार कर सकते हो। और गलत रूप से कर दिया तो आपने अच्छी चीज का भी संहार हो जाएगा। इसलिए बहुत धैर्य से, बहुत हिसाब से करना। अब आ गया ब, मतलब न म शी ब मतलब तत्पुरुष। महादेव का ये जो रूप है ये वायु तत्व से कनेक्ट है। वायु तत्व अगर हम देखें तो आपकी कुंडली में 3, 7 और 11 जहां पे भी राशियां आती हैं, उस भाव से अगर पावर लेनी है ना तो महादेव के इस स्वरूप का आप पूजा अर्चना स्थापित करना शुरू कर दीजिए। आपको इतनी लाभ आएगा कि आप जीवन में समझ ही नहीं पाओगे कि कभी आप किसी परेशानी में फंसे थे। महादेव का ये जो पावर है ना, मतलब महादेव का जो रूप है ना, इतना पावर है। बट इसके साथ एक आपको चीज समझनी होगी, क्योंकि इसका जो कार्य है वो है आवरण, माया। तो ये जो स्वरूप है इंसान को तब तक सपोर्ट नहीं करता जब तक वो तैयार नहीं होता। इसलिए अपने मन और तन से इस रूप की अगर पूजा अर्चना करनी है तो तैयार होना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। बाकी रूपों में तो चलेगा, आप तैयार नहीं है, धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे, बट इसका रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप तैयार हो जाएंगे। और अगर वास्तु में देखें तो ये जो स्वरूप है ना, ईस्ट, मतलब आपके घर में जो ईस्ट का एरिया है, पूर्व की दिशा है, उसको अगर कंट्रोल करना है, उसमें कोई दिक्कत है तो आप इस स्वरूप से मदद ले सकते हैं। अब जब आखिर में आए तो य मतलब ईशान, ईशान उनका स्वरूप। ईशान कौन कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्ट का होता है। और अगर हम देखें, तत्व देखें तो आकाश तत्व है। आकाश तत्व कुंडली में कौन सा होता है? ये होता है आपके लगन, यानी कि लगन आपकी कुंडली में किसी भी राशि का हो, अगर लगन खराब, तो कहते हैं ना ज्योतिष में, लगन खराब तो सब खराब। लगन अगर सही से आपको लगन की पावर लेनी है, लगन को कंट्रोल करना है नेगेटिव पावर्स के तौर पे, या फिर लगन को बूस्ट अप करना है पॉजिटिव एनर्जीज के तौर पे, तो प्रभु के इस ईशान स्वरूप का आप स्मरण करना शुरू कर दीजिए, पूजा अर्चना करना शुरू कर दीजिए। आपके लगन में बूस्टिंग आनी शुरू हो जाएगी, पावर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस स्वरूप का जो कार्य है वो है अनुग्रह, मोक्ष। आप ये समझ लीजिए, जब आपको ना ऐसी अनुभूति होनी शुरू हो जाती है जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब आपको लगता है कि ठीक है चलो हो गया, और आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आनी शुरू हो जाती है, तब आप ना ज्यादा चीजों से ना, मतलब प्रॉब्लम नहीं लेते हो, आप हर चीज में खुश रहते हो। और लगन का काम ही है लगन लगा देना, मतलब आपका कैसी भी स्थिति हो मगर आपकी लगन नहीं छूटे। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो स्वरूप है ना, ये सर्वोपरि स्वरूप है प्रभु का। इसको आप अपने दूसरे स्वरूपों के साथ अगर आप मंत्र आप जागृत करते हैं, आप उनको स्मरण करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको अपने लगन को बूस्ट करने की ताकत और राशियों के साथ में जरूर मिल जाएगी। तो इसलिए ईशान स्वरूप को हर स्वरूप के साथ में जरूर आप पढ़िए, सुनिए, स्मरण करिए, पूजा अर्चना करिए, और अगर अकेला भी करना चाहते हैं तब भी करिए। तो ये 5 स्वरूप महादेव के पंचाक्षर मंत्र के साथ हमारी कुंडली में सारी राशि भाव को, और हमारे वास्तु में 4 जो मेन जो दिशाएं होती हैं, इंक्लूडिंग तो पांचवी जो हमारी दिशा है जो कि नॉर्थ ईस्ट की है, ये सारी जो दिशाएं हैं और जो भाव हैं, राशियां, सबको कंट्रोल करने की पावर है नमः शिवाय। इसलिए नमः शिवाय का जप सावन में जरूर करिए। साथ साथ में प्रभु के इस 5 स्वरूप के मंत्रों का भी आप स्मरण कर सकते हैं। आप
कृष्ण यजुर्वेद में इनका मंत्र मिल जाएगा, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। बाकी आप अगर आपके गुरु हैं या ज्योतिषाचार्य हैं, वो आपको वो मंत्र भी दे देंगे और आप अगर वो मंत्र करते हो तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा। सीताराम, हर हर महादेव।